हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमें उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन में घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ये जो भी वीडियो आपको मिल रहा है पार्ट बाय पार्ट, ये आपके पढ़ाई को बूस्ट कर रहा होगा। अगर आप पहली बार आए तो पार्ट 1 से वीडियो को देखिए ताकि आपको हर बात समझ में आने लगे। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो खैर अभी से ही देखिए, अभी एक हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के बाद पार्ट 1 से देख लीजिएगा, लेकिन पार्ट 1 से देखिएगा जरूर। अगर आप पार्ट 1 से सारा वीडियो देखते हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट होते चला जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, जिसको हम लोग a + b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर, a² - b², ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो खैर आप पहले भी करके आए। हम लोग सेकंड पार्ट में क्या किए हैं, a + b + c द होल स्क्वायर से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, अच्छा a + b + c द होल स्क्वायर मेरा क्या नाम कहलाया था, तो वो कहलाया था स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। वो मेरा क्या कहलाया था, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। आज जो हम लोग टॉपिक बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल। अब आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनने लगा होगा, सर कह रहे हैं बाइनोमियल मींस 2 टर्म होगा, सर कह रहे हैं सर कह रहे हैं क्यूब मतलब पावर 3 होगा। मतलब इस टाइम जो सर कहना चाह रहे हैं ना, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं a + b होल क्यूब। देखिए पावर 3 मीन्स क्यूब, यहाँ नंबर ऑफ टर्म है 2 मीन्स बाइनोमियल। तो ये जो हमारा टॉपिक है वह है क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्लियर है? अच्छा एक बात, हम लोग काम करते हैं, देखिए तो वो काम क्या करते हैं, पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। पहले तो बेसिक सा लिख देते हैं, फिर आपको डिराइव करके भी दिखाएंगे। ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b। क्यों होता है, कैसे होता है, हम आपको सारी बातें बताएं। अच्छा इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए a³ + b³, थोड़ा सा फैक्टराइज तो भी आप जान रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फैक्टराइज नहीं जान रहे हैं तो आगे तो आपको हम बताएंगे, आइडेंटिटीज के बाद हम लोग का फैक्टराइजेशन का सीरीज चलेगा। तो इतना फैक्टराइजेशन से यहाँ 3ab कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे बचेगा क्या, इस तरफ से a बचेगा और इस तरफ से b बचेगा। तो आपको a + b द होल क्यूब ये 2 तरह से लिखा हुआ हर जगह मिलता है, जहां जैसा मन वैसा अप्लाई करते हैं। ये दोनों सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब लिखने का तरीका अलग है। अच्छा जब यहाँ पर एक जगह हम लिख ही रहे हैं तो एक और बात लिख देते हैं। अगर हम इस पूरे को एक काम करते हैं, ब्लू मार्कर से कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। इस पूरे को एक साथ ट्रीट कर ले, इस पूरे को, तो ये पोर्शन मेरा प्लस है, पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अगर ये चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? सपोज करो हमने यहाँ से उसको उठाया और हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचा दिया। इस साइड हमारे पास क्या बचा, a³ + b³। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है a³ + b³ = पहले तो ये रहेगा a + b होल क्यूब। ये पूरा इस साइड लाए हैं, क्या बनेगा, -3ab × a + b। ठीक है सर, ऐसा तो a³ + b³ हम कहीं देखे ही नहीं है। इनकेस अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट किए भी हो तो हम तो देखे a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। वो फॉर्मूला की भी हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, अमूमन हम लोग a³ + b³ के इस फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, तो चलिए पहले तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। हमारा टारगेट क्या है, a³ + b³ का होल क्यूब निकालना। आपको अच्छे से याद होगा a + b + c द होल स्क्वायर कैसे निकाले थे, a + b + c को a + b + c के साथ मल्टीप्लाई कर दिए थे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर आया था
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहलाया था। उसी को नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया था, आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ac। वो अभी आपको फॉर्मूला तो हम बोल देता कि आपको दिमाग में स्ट्राइक कर दे, ठीक है, आपको ध्यान में रहे। हम यहाँ पर आपसे इतना ध्यान लाइए कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया था। क्या आया? क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन इस समय क्या होगा कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी, हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स। ठीक है सर, ये दोनों को एक साथ लिख के यूज कर दीजिए ना, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अवेलेबल है। हम लोग ठीक है कर देते हैं, अच्छा रहेगा, इजी रहेगा हम लोग के लिए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी यहाँ पर। अच्छा पहले लिख ही देते हैं, बहुत सारे बच्चों में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या होगा, a के साथ ही पूरा मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा यह a इंटू ए स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब, a इंटू 2ab बिकम्स 2a स्क्वायर b, a इंटू बी स्क्वायर बिकम्स ab स्क्वायर। नाउ b इंटू ए स्क्वायर बिकम्स ba स्क्वायर प्लस 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 2ab स्क्वायर प्लस b। क्लियर? ठीक है सर, तो बहुत बड़ा सा हो गया। अब आपको हम जो जो कह रहे हैं उस बात पे मार्क कीजिएगा। ए स्क्वायर बी यहाँ पर और ए स्क्वायर बी यहाँ पर, ये दोनों पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तो मेरा लाइक टर्म है। और हम लोग अलजेब्रा में जानते हैं कि लाइक टर्म को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो हम जैसे ही इस लाइक टर्म को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब अब जो स्टोरी बनने वाला है वह बनने वाला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अब ये देखिए, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर करेंगे, टोटल बनेगा 3ab स्क्वायर। तो ये पोर्शन मेरा बनने वाला है 3ab स्क्वायर प्लस b। क्या ये कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए तो सबसे पहले फॉर्मूला यही लिखे थे ना, मतलब ये जो आया ये आपका आया a प्लस द होल। ठीक है, अच्छा इसी में एक दो लाइन और बढ़ा लेते हैं। एक दो लाइन बढ़ाना है तो क्या करना है, आपको तो बता भी दिए थे, इसी कारण अब ओरली बोलते हैं और यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ। देखिए तो क्या हमें करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को छोड़ दिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, यहाँ 3a स्क्वायर बी, यहाँ 3ab स्क्वायर, यहाँ 3a स्क्वायर बी, यहाँ 3ab स्क्वायर, दोनों में से 3ab कॉमन। इस साइड से हमारे पास a बचा और इस साइड से हमारे पास b बचा। देखिए एक फॉर्मूला आपको यही बताया था ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी फॉर्मूला को आप खुद से डिराइव कर लेते हैं एक दो बार, ऐसे तो एक ही बार बहुत हो गया, क्योंकि आप क्वेश्चन ही साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अगर आप क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो दो तीन बार अगर आप एक ही क्वेश्चन का डेरिवेशन निकाल लेते हो, कहने का मतलब फॉर्मूला निकाल लेते हो, तो वो दिमाग कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाके सेट हो जाता है। अच्छा कहीं सर आप तो तीसरा फॉर्मूला भी लिखा थे, लेकिन तीसरा फॉर्मूला क्या किए थे, इन इस पूरे को एक सिंगल मान लिए, पूरे का सिंबल मेरा प्लस से माइनस हो गया, दूसरी तरफ जाके इधर प्लस हो गया, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला क्या था, अच्छा जो तीसरा फॉर्मूला है ना, एक्चुअल में 9th स्टैंडर्ड में बच्चे कम यूज करते हैं, कंपटीशन स्टैंडर्ड में इस फॉर्मूला का हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन यूज कर लेंगे। तीनों फॉर्मूला आ गया, क्लियर है? चलिए अगर आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया तो इस टॉपिक पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और हर बार की तरह हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप जानिएगा
देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो जिस एक्सरसाइज का फॉर्मूला है उस एक्सरसाइज में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको पता है कि सर अभी जो एक्सरसाइज बना रहे हैं वो क्यूब ऑफ बाइनोमियल का बना रहे हैं, मतलब क्यूब ऑफ बाइनोमियल का फॉर्मूला लगेगा। कभी स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल बना रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल का फॉर्मूला लगेगा, प्लस बी डबल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। कभी स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल बना रहे हैं तो हमको वहां पे पता है कि हमको स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल का फॉर्मूला लगेगा। एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा रहता है क्या, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.3 से पूछा गया है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर इतना भी लिख दिया जाता पेपर में, कहते अच्छा 4 का मतलब है ये चैप्टर का ये टॉपिक तो पक्का इसी फॉर्मूला से बनेगा, क्या ऐसे कोई सुविधा तो होती नहीं है। आइए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन चालू करते हैं। देखिए जब भी आप ऑनलाइन वीडियो ले रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठे, ठीक है। और जो भी ऐसी कोई बात आपको लगे कि ये बात हमें नोट कर लेना चाहिए, उसी समय नोट कीजिए। बहुत सारे बच्चे सेकंड टाइम नोट करते होंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आपके पास कॉपी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो को स्टॉप करके पहले कॉपी ले आइए और इस क्वेश्चन को लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सेकेंड इंफॉर्मेशन है xy इज इक्वल टू 27। और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्वेश्चन तो इजीली हमसे बन जाएगा, ठीक है सर। हम तो x का वैल्यू ऐसे ही निकाल देंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बोलेंगे क्या करोगे x का वैल्यू निकालने के लिए, तो सर अंदाज लगा देंगे, जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल कहते हैं। लेकिन हर बार हिट एंड ट्रायल एग्जाम में सक्सेस कर जाएगा ये तो जरूरी नहीं है। अच्छा उससे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि आप इसको पकड़ोगे कैसे, कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर कैसे करना है तो बात करेंगे ही करेंगे। पकड़ने के लिए देखिए आपको जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए तो इसमें वेरिएबल कितने आए हैं, या फिर हाँ वेरिएबल कितने आए हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल आपका x है, ये देखिए ये वेरिएबल कौन सा है, x है। दूसरा वेरिएबल y है। इस तरफ भी एक x है और एक y साथ आ गया है, तो टर्म भले ही सिंगल कहलाएगा, लेकिन आप सिर्फ देखिए यहाँ पर एक अननोन x है, दूसरा अननोन कौन सा है, y। मतलब दो वेरिएबल है, दो टर्म वाला है कुछ है, तो दो टर्म वाला को क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पावर 3 में पूछा गया है, मतलब पावर 3 को क्यूब कहते हैं। मतलब हमें जो इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, कैसे लगेगा, दैट्स अनदर मैटर। हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा वह फॉर्मूला कहीं ना कहीं a प्लस बी द होल क्यूब टाइप का होगा, जिसमें दो टर्म हो, दो वेरिएबल हो, मतलब बाइनोमियल हो, और उसका पावर 3 हो। और हमारे पास इसका फॉर्मूला है ना, अभी जस्ट डिराइव की है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। अच्छा आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से बना लोगे, क्या करोगे, x की जगह 12, मतलब कि x प्लस वाई में लिखेंगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 27, यहाँ पर 12, ये वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। कहेगा नहीं सर ये नहीं लगाएंगे, हमको मन कर रहा है ये लगाने का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर तो काम वही करना पड़ेगा। आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ थोड़ा कॉमन लेके इसी बात, यहाँ पर आवाज आ रही है, आवाज है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, थोड़ा सा पे कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, क्योंकि हमें अपने ब्रेन को एक्सपेंड करना है, तो ये फॉर्मूला को माइंड में ही सेटअप करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अभी डायरेक्ट अप्लाई हो गया। अब सर ये तो मैजिक है, ब्रेकल है, कुछ नहीं है, माइंड का एक्सरसाइज है। चलिए हम इस तरह से बताते हैं, जिस तरह से हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। देखिए स्टोरी क्या है कि हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इजी पोर्शन से हम आपके लिए छोड़ दिए, वो खुद करके देखिएगा।
आपको थोड़ा सा इस पर अप्लाई करवा रहे हैं। x प्लस वाई होल क्यूब मीन्स 12 क्यूब। ठीक है सर, 12 क्यूब तो हमें याद नहीं है, तो देखिए कम से कम 15 क्यूब तक याद होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आई होप सो 12 क्यूब इज इक्वल टू 1728। 15 क्यूब तक बच्चों को याद होना चाहिए, अच्छा रहता है समय की बच्चों से। देखो मान लीजिए कोई याद नहीं है, 12 क्यूब याद नहीं, तो आप 12 इंटू 12 क्या करोगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे, यही करोगे ना। इतना का तो 144, ये भी अगर याद नहीं है तब तो हंसी के पात्र हो आप। ठीक है, तो ये तो 144 में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जाए 4 2 जाए 2, 4 4 1। अगर आपको ये वैल्यू याद होता सब तो हमारा समय बच जाता, कोई बात नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिएगा 15 क्यूब तक याद कर लेने का। अब देखिए 12 3 जा 36, 36 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। 36 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। और देखिए कैलकुलेशन करने से पीछे मत भागिए। बहुत सारे बच्चे अभी रुकिए सर से पहले हम निकाल लेंगे, कैलकुलेटर निकाले होंगे मोबाइल में से और तुरंत मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। याद रखिए आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन फास्ट नहीं हो रहा है, आपके सिस्टम का फास्ट हो रहा है। आपका मोबाइल सीख जाएगा, अच्छा इससे ये बोलेगा तो इतना आंसर कर देंगे हम। आप तो नहीं सीख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कॉपी करने की आदत कर रहे हो, और ये कॉपी करने की आदत गलत आदत है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही बचपन में जो पढ़े थे उसी चीज को करेंगे। 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, 6 2 जा 12, 12 2 3 जा 6, 6 and 1 7 2 7 9। बस को मैच कर लेते हैं। आप भी एक बार इसको मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 5 7 गलती हो गई क्या। अब देखा है, अब यहाँ पे क्रॉस मार देते हैं, प्लस माइनस अपना देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो सुधार दीजिएगा। चलिए यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए तो क्या होगा। अच्छा एक बात याद कीजिए, तो आगे का लेक्चर आपको हम देने से पहले आपसे एक बात पूछते हैं। आपको याद है कि हम a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर तो आपको हम बताए थे, इस बात को तो हम आपको क्या किए थे, बताए थे। लेकिन a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर बोले थे कि आप मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर वही आएगा, a प्लस बी माइनस सी को a प्लस बी माइनस सी से। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोले थे कि देखो a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हम तुमको कह रहे हैं a प्लस बी माइनस सी, तो जहां जहां प्लस सी लिखा हुआ है वहां वहां पे माइनस सी कर दो, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हम उसी टेक्निक से आपको क्या निकाल के दिखा रहे हैं, a माइनस बी द होल क्यूब। उससे पहले हम ऊपर में लिख देते हैं a प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, और फिर इसका लॉन्ग डिविजन नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, जिस तरह से मल्टीप्लाई किए थे। ये हमारे पास क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब हम आपसे पूछ क्या दिए, a माइनस बी होल क्यूब, ये तो a क्यूब ही होगा। ठीक है, ये आपका b की जगह माइनस बी लेना है, तो ये माइनस बी यहाँ आकर बना देगा माइनस 3a स्क्वायर बी। फिर से बोलते हैं b की जगह माइनस बी लिखे तो प्लस माइनस माइनस कर दिए। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर हम b की जगह माइनस बी लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा। ये इजी था, इसलिए डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर समझाना है, इसी वजह से हम डायरेक्ट नहीं किए। देखिए ये मेरा क्या बनेगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर मीन्स प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए कहेगा सर एक बात बताइए, आप बोले b की जगह माइनस बी लेना है, तो यहाँ पर कहाँ कोई चेंज आया, तो b की जगह हमने तो लिया माइनस बी, लेकिन वह स्क्वायर की वजह से, इवन पावर की वजह से मेरा प्लस में चेंज हो गया।
तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वही नेक्स्ट स्टेप में देखिए, b की जगह हमने लिया -b, या ना, b की जगह जैसे ही हमने -b लिया तो ऑब्वियस सा बात है कि ये -b का होल क्यूब, मतलब -b इंटू -b, 3 टाइम्स -b, ये लिख के बताते हैं, -b, ये दोनों तो प्लस बना दिया, लेकिन इसको फिर ये माइनस बना दिया, मतलब ऑड पावर में तो माइनस होता है। तो ये रहा आपका a माइनस बी द होल क्यूब का, a माइनस बी द होल क्यूब का पहला फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। समझ में आ गया? लॉन्ग भी करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सोचिए तो हम लोग यहीं पर से बाकी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं। अब फिर दूसरे तरह से भी बताते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब को पहले लिख देते हैं, ये मेरा क्या बनेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये दोनों बचा, इन दोनों में से हमें पहले दिखाई पड़ रहा है AB, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या आएगा? 3AB। ऐसा करते हैं, माइनस में कॉमन ले लेते हैं, तब तो यहाँ पर इस टर्म में बचा +a, बचा ना, और इस टर्म में मेरे पास क्या बचा? -b। सर यहाँ तो प्लस है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अच्छा एक बात सोचिए, इसको ब्लू कलर से कर देते ना, ठीक है आपके लिए। ये जो है इसको आप सिंगल टर्म मानिए तो थोड़ा देर के लिए, तो ये पूरा टर्म अगर सिंगल टर्म है तो ये पूरा निगेटिव हुआ, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, 3 फॉर्मूला। चलिए अब ये सर, ये तो आप यूज किए कौन सा? a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब का यूज करके तीनों निकालें। हमें क्या मन कर रहा है कि नहीं, हम फर्स्ट टाइम ये इसका यूज नहीं करेंगे। यूज करने का मतलब माइंड में सेटअप करके यूज कीजिएगा, हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का यूज करेंगे। कहेंगे ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे तुम जानना क्या चाह रहे हो, तो कहेगा आप लोग कहोगे सर हमें a माइनस बी द होल क्यूब जानना है और इसी फॉर्मूला की मदद से जानना है। हम कहेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कहोगे? सर ये प्लस बी ये माइनस बी, हम बोलेंगे हाँ ये तो बात सही है। तो आप कहोगे ऐसा करते हो सर, जहां जहां प्लस बी हमें दिखाई पड़ रहा है ना, इस सर वहां माइनस बी कर देते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट हम पीछे भी यूज किए हैं। देखिए तो ये मेरा क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b की जगह माइनस बी क्यूब प्लस 3ab की जगह माइनस b इंटू a माइनस b। अच्छा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या होगा, अभी जस्ट यहाँ पर किए थे ना, याद आया? ये मेरा बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया मेरा माइनस, कितना हो जाएगा? 3ab, और यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस b। स्टोरी क्लियर है? स्टोरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। तो ऐसा जब यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है तो क्या इस बारे में एप्लीकेबल होगा क्या? हम बोलेंगे कौन से वाले में? ठीक है सर, हम a क्यूब प्लस b क्यूब, अभी आप बताएं इसका 2 फॉर्मूला होता है, इसका चर्चा आगे करेंगे। ये वाला भी आप फॉर्मूला बताए ना, a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल बताएं। तो क्या इस फॉर्मूला की मदद से a क्यूब माइनस b क्यूब हमें पता चल जाएगा? हम बोलेंगे चलो कोशिश करके देखते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब,
ऑब्वियस सा बात है बी की जगह माइनस बी ही है, अभी तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये बी की जगह माइनस बी लेंगे तो ए माइनस बी की जगह माइनस बी लेंगे तो कुछ ऐसा, और यहाँ पर देखिए बी की जगह माइनस बी लेंगे, देखिए इसको ध्यान से, ये मेरा बनेगा ए माइनस बी होल क्यूब माइनस माइनस प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एप्लीकेबल हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके 2-3 बार देखिए, नहीं तो एक बार रनिंग थ्रू देख लीजिए, जहां जहां नहीं समझ में आया उस पोर्शन को फिर सेकेंड टाइम आप प्ले करके देखिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बात सोचिए कि क्या इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उतना बात तो अब एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। देखिए हमारा जो ओरिजिनल मेहनत है वो शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताने वक्त है। अब तो आप खुद समझ रहे हैं सर, दो ये कहीं ना कहीं बाइनोमियल है क्योंकि एक्स वाई दो चीज है, पूछा जा रहा है 3 पावर में, मतलब अब ये क्यूब का स्टोरी चल रहा है, तो ये कौन से फॉर्मूला से बनेगा, तो पक्का सर है ना बाइनोमियल के क्यूब के फॉर्मूला से ही बनेगा, दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है। हम बोले हाँ पक्का ये क्यूब बाइनोमियल क्या कहता है बाइनोमियल के क्यूब वाले फॉर्मूला से बनेगा। अब आप चाहो तो कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, आपको याद आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मेरे पास क्या था एक्स माइनस वाई होल क्यूब, याद आया? अगर याद आ रहा है चलिए हम आपसे 2 बार 3 बार लिखिए, सॉरी माइनस करना बताना पड़ेगा, 2 बार लिखिए 3 बार लिखिए, आपको ध्यान में आएगा। एक्स क्यूब था, फिर हमारे पास यहाँ माइनस 3x स्क्वायर वाई था, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई है, फिर माइनस वाई क्यूब है। हमें इन दोनों को साथ रखना है, पहले इन दोनों को साथ रखना है, इन दोनों में से माइनस 3xy कॉमन होकर यहाँ x माइनस वाई हुआ, आपको आइडिया आ रहा होगा, इधर आके ये प्लस हुआ होगा, मतलब ये पोर्शन के लिए तो ये मेरा क्या बनेगा 3xy x माइनस वाई बनेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब। जहाँ पर बस ये जिस मेथड से फॉर्मूला आया है उस मेथड को आप एक बार या 2 बार क्या कीजिए रिवाइज कर लीजिए, आपके पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए तो ये मेरा क्या बनेगा, क्या था कुछ प्लस 3xy x माइनस वाई था। ठीक है, अब इसका आंसर आप खुद निकालिएगा, हमें नहीं पता आंसर क्या होगा, क्या बच्चे तो है नहीं कि आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। x माइनस वाई की जगह x माइनस वाई का वैल्यू मतलब 4 क्यूब 64, x वाई 21, यहाँ पर हो जाएगा 21 इंटू 3 63 इंटू 4। अब तक कर दोगे होंगे, आगे कहानी समझ में। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, कौन से टॉपिक का, क्यूब ऑफ बाइनोमियल का, वो यहीं तक है। ठीक है, हम जानबूझकर कोई नया टॉपिक नहीं ले रहे हैं। आज आप क्या कीजिए, आपके पास आज पूरा दिन है, ठीक है, आज इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी डाउट आता है कमेंट में हमें बता दीजिए, ताकि जब हम कल अपने तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछे, इस पर क्वेश्चन बताए, तो हमारा अधिकतर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपने हमसे पूछा है। ठीक है, और आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके पास जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमसे कम्युनिकेट होने का, उस माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा डाउट में, हम उसी टॉपिक को वीडियो बनाकर बता देंगे। अगर आप इन केस नहीं पूछते तो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि आप अगर नए हैं तो आप पार्ट 1 से देखिए, हम जानबूझ के बोल रहे हैं पार्ट 1 से बार-बार, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। नहीं तो अभी बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, सर ये कर क्या रहे हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब बोला गया, सर करें y की जगह माइनस वाई ले लूँ, उनको ये बात समझ में नहीं आएगा। ये बात हमने कहाँ पर बताई है, प्रीवियस लेक्चर में बताई है, और उन्होंने वो लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, तो पार्ट 1 से देखिए। ठीक है, और आपके कोई भी फ्रेंड है जो किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो और उन्हें हिंदी समझ में आती है, क्योंकि हम लैंग्वेज जो ले रहे हैं वो हिंदी ले रहे हैं। ठीक है, अगर उनको हिंदी समझ में आती है और वो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड कहीं भी पढ़ते हों, या सीबीएसई में तो खैर पढ़े तो और अच्छी बात है, उनको ये शेयर कीजिए। सिलेबस सबका सेम है, सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना हो या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना हो तो वहाँ पर दे देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लिंक के द्वारा ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिएगा मैथमेटिक्स बाय गुलशन सर या गुलशन गुप्ता सर, हमारा आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।